नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी। मंगलौर में कांग्रेस ने बीजेपी को दी कांटे की टक्कर। बद्रीनाथ में भी कांग्रेस ने दिखाया दमखम। उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते दिखे कार्यकर्ता। यशपाल आर्य बोले, केदारनाथ उपचुनाव में भी लहराएंगे जीत का परचम। दोनों सीटों पर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। हार के बाद महेंद्र भट्ट बोले, प्रत्याशियों के चयन में रही लापरवाही, अब हार की समीक्षा करेगी भाजपा। और देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिव डिवाइस मिलने से हलचल। उपकरण की खरीद फरोख्त करते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में होगी डिवाइस की जांच। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का इस बार ट्रेंड ही बदल चुका है। राज्य में जिसकी सरकार होती है, अधिकतर जीत उसी पार्टी के प्रत्याशी की होती नजर आई। लेकिन इस बार उत्तराखंड में जो उपचुनाव हुआ है, मंगलौर और विधानसभा सीट पर विपक्षी दल कांग्रेस ने जीत का दर्जा हासिल करते हुए बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। कैसा रहा उपचुनाव का परिणाम, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका। कांग्रेस को मिली संजीवनी। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने दर्ज की जीत। बीजेपी प्रत्याशियों की हार। बदल गया उपचुनाव का ट्रेंड इस बार। उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि बीजेपी का जादू कम हो गया है। बीजेपी का विजय रथ रुक गया है। बीजेपी उत्तराखंड में 2 बार से सत्तासीन है और इस दौरान जितने भी उपचुनाव हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस के उपचुनाव में ये पहली जीत है। बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी समर बीजेपी के विजय रथ की कड़ी परीक्षा थी। चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद थे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला ने 5224 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हाथों शिकस्त मिली थी, लेकिन कांग्रेस के जीत की पटकथा लिखने वाले राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन भंडारी ना तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को अधिक वोट दिला पाए और न ही खुद इस उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करवा पाए। बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी ने भंडारी पर ही दांव लगाया, लेकिन मुकाबले में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उपचुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बराबर कर दिया। मंगलौर विधानसभा सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती। मुस्लिम और अनुसूचित जाति बहुल इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। महिलाओं की माता बहनें जिन्होंने पुलिस के डंडों के सामने वोट डाले, बेइज्जती सही, उनकी जीत है। गर्मी सर्दी में धूप बारिश में मेरे साथ जो कार्यकर्ता घूमे, उनकी जीत है। नेताओं की यशपाल आर्य जी, करण महाराज जी, प्रीतम सिंह जी, रंजीत रावत जी, हमारे सम्मानित सभी जीत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की जीत करार दिया है। देखिए, ये राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। ये गंगा जमुना तहजीब की जीत है। ये जीत इस बात का सबूत है कि भगवान बीजेपी से रुष्ट है, जिन्होंने सनातन धर्म का और शंकराचार्य जी का अपमान किया। ये उनके लिए सबक है। भगवान राम ने अयोध्या में हराया, अब भगवान बद्रीनाथ ने हराया है। आने वाले समय में केदार बाबा से भी एक संदेश जाएगा। लंबे समय बाद उपचुनाव में जीत का स्वाद चखने वाली कांग्रेस जीत के जश्न में झूमती दिख रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस जीत को पचा नहीं पा रही। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, तो लोकतंत्र में हम इसे जनता का आदेश मानते हैं। जहाँ तक पराजय का सवाल है, तो निश्चित तौर पर हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, इसकी समीक्षा करेगा और आगे क्या कुछ किया जाना है उसके बाद बारे में निर्णय होगा।
प्रदेश की दोनों ही सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी पहले से आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन उपचुनाव परिणाम ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। दोनों ही सीटों से अपने नेताओं की अनदेखी कर दूसरे दलों से आए नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी को भारी पड़ गया है। बहरहाल इस उपचुनाव के परिणाम ने बता दिया कि बीजेपी जिस माइंडसेट से चल रही थी उसे अब बदलने का समय आ गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उपचुनाव में मिली हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि जनता ने जो ये परिणाम दिखाया वो जनादेश है, उसको हम स्वीकार करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा है कि चाहे प्रत्याशी चयन को लेकर सवाल उठे हों या फिर कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य, बीजेपी अपनी हार की समीक्षा जरूर करेगी। देखिए, जनादेश को स्वीकार करना हमारा कर्तव्य बनता है और ये ठीक है कि लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद भंडारी जी के आने से हमको बड़ा लाभ हुआ, लगभग 8,000 वोटों से अधिक मतों से हम उस सीट पर आगे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन की मैं कहूँ बात, या जिस प्रकार सारे विरोधी दल एक होकर चुनाव लड़ने के बाद और जिस प्रकार की मिथ्या बातें वहाँ चलाई गई, निश्चित रूप से हम उस सीट को जिस हमने अपेक्षा की थी हम जीतेंगे, हम जीत नहीं पाए हैं। हम उसकी समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर वो सीट, क्योंकि भाजपा की सीट वो रही है, अभी कुछ दिन पहले 8,000 मतों से हम लोग जीते हैं। व्यक्तिगत कारण भी उसने प्रत्याशी को दिशा में हम चर्चा करेंगे और आगामी दिन को मैं भी कह सकता हूँ आज की तारीख में कि क्योंकि प्रत्याशी चयन में हमने केवल एक कहा था कांग्रेस जो विधायक आएगा हम उससे अपने चुनाव पर लड़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो निर्णय हमारा जल्दबाजी का निर्णय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सभी इस हार की समीक्षा हम लोग हर स्तर पर करेंगे। वहीं उपचुनाव में हुई कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत से कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आए हैं। स्क्रीन पर 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस की खुशी का। आपको बता दें कि जो पहली तस्वीर है वो अल्मोड़ा की है, दूसरी तस्वीर काशीपुर और तीसरी तस्वीर हल्द्वानी से सामने आई, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस जीत के लिए कार्यकर्ता और जनता का आभार जताया। तो वहीं इसके साथ ही यशपाल आर्य ने केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। इस राज्य में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र चल रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, आज इन 2 सीटों में जो नतीजे जनता ने दिए हैं वो अपने आप में प्रदेश के मुखिया और प्रदेश की सरकार को चेतावने वाले हैं। देखिए, आज पूरे प्रदेश में मिष्ठान वितरण हो रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से देखिए अहंकार हारा है और देखिए जो संस्कार हैं वो जीते हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारी हमारी मैंगलोर सीट है और बद्रीनाथ सीट है, सरकार जनता ने इन विधायकों को, इन नेताओं को एक जिसे कहते हैं आईना दिखाने का काम किया है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के महान जनता का हृदय से आभार। यह लोकतंत्र की जीत है और यह जीत है लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है, ये सत्य की जीत है, सच्चाई की जीत है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत उनके 2 साथियों के खिलाफ मारपीट और अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे घटना का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बॉबी पवार मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद बॉबी पवार और उसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रायपुर में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। में दर्ज था जिसमें एक अकेडमी है, वहाँ पर तोड़फोड़ की घटना हुई थी। साथ ही वहाँ महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की शिकायत पर पीड़िता द्वारा इसमें FIR दर्ज थी। क्योंकि मामला इसमें साक्ष्यों का संकलन चल रहा था, इसमें पीड़िता द्वारा बीच बीच में बयान डर के कारण, जैसा उन्होंने बताया था, आयोग को नहीं दिया था। और इसमें जब साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही थी तो कुछ हमें ऐसी फुटेजेस मिली जो घटनास्थल से रिलेटेड थी। साथ ही साथ एक DVR भी पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराया गया था। सभी को परीक्षण के लिए इसमें न्यायालय भेजा जा रहा है। साथ ही अब लोकल से इस घटनाक्रम के बारे में जो साक्ष्य उपस्थित हुए थे, इसके बाद विवेचक द्वारा, चूंकि महिला संबंधी अपराध था, इसमें छेड़खानी और बदतमीजी संबंधी इसमें अपराध था, तो माननीय न्यायालय में इनके बयान दर्ज कराया गया था। चूँकि बयानों के उपरांत ही इसमें जो साक्ष्य आए और जो घटनाक्रम के बारे में पीड़िताओं ने बताया, उसके आधार पर जो अपराध बनता था उस संबंध में 41 CRPC का नोटिस सभी गणों को दिया गया है, जिसमें बॉबी पवार को भी बुलाकर थाने पर दिया गया और शर्तों के साथ दिया जाता है, जिसमें कि भविष्य में वो किसी को दड़ाएंगे धमकाएंगे नहीं।
वहीं देहरादून में रेडियो एक्टिव उपकरण की खरीद फरोख्त करते हुए 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उपकरण की डील जो है वो एक किराए के बंगले में की जा रही थी। शुरुआत में डिवाइस की जांच एसडीआरएफ ने की, इसके बाद नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की रेडिएशन टीम ने भी इसकी जांच की, लेकिन उपकरण को अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया है, वहां पर इसकी दोबारा से जांच होगी। वहीं आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इस पूरे मामले के दिल्ली और फरीदाबाद से भी लिंक जुड़े हुए सामने आए हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस डिवाइस का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड और बड़ी बड़ी पाइपलाइनों में लीकेज चेक करने के लिए किया जाता है। फ्लाइट में संदिग्ध 3 गाड़ियों के आने और कुछ लोगों के बाहर से आने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस द्वारा वहां सर्च किया गया था। सर्च करने पर वहां 5 संदिग्ध लोग मिले थे, जिनके पास एक बॉक्स नुमा ऐसी सस्पेक्टेड चीज़ थी। जानकारी करने पर बताया गया कि ये रेडियो एक्टिव पावर आर्टिकल है और इसको खोलने के बाद इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये बात जैसी संज्ञान में आने के बाद पुलिस द्वारा अपने जो विभिन्न सोर्स होते हैं, एसडीआरएफ टीम हो चाहे अन्य जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, उनसे जानकारी की गई और जानकारी के बाद संदिग्धता आने पर इसमें जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और वहाँ भी संपर्क किया गया, जहाँ ऐसे आर्टिकल निर्माण होते हैं। चूँकि मामला संवेदनशील था, इसमें तत्काल इसमें जो एक नरोरा बुलंदशहर की जो टीम है, वहाँ से देहरादून आने के बाद उनके द्वारा पूरे आर्टिकल को थॉरो चेक किया गया। रुद्रपुर के भगवानपुर दानपुर क्षेत्र में अतिक्रमण पर हुई कार्यवाही पर अब लोगों ने सवाल खड़े किए। प्रभावित लोगों ने बताया कि उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत मकान दिए गए थे, जिसे अब ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 74 पर अवैध रूप से बने करीब 46 मकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं इस कार्यवाही पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी का यह कहना है कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये कार्यवाही की है। उन्होंने बताया कि एनएचआई और पीडब्ल्यूडी की जमीन से यह अतिक्रमण हटाया गया है। जिसने मार पिटाई किया उनके साथ दंड मिलना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, ऐसा नहीं होता है जो जनानी के ऊपर जो है उसके छाती पे हाथ डाल करके और धकेल दे, वो ठीक नहीं होता है। हम लोगों के साथ में एक तो गरीब आदमी हम लोगों को खुद ही घर द्वार उजाड़ रहे हैं, दूसरे घर द्वार उजाड़ने के साथ में ये हम लोगों के साथ हो रहा है। कि माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल के आदेश है, एक पीआईएल में माननीय हाईकोर्ट ने काफ़ी दिन पहले ही, कई महीनों पहले ही आदेश दे दिया था कि भगवानपुर दानपुर गांव के पास जो है वो एक पीडब्ल्यूडी और एनएच की ज़मीन पर जो है बस मतलब कुछ 46 या 47 आवास बने हुए हैं। तो काफ़ी पहले से बने हुए थे, परंतु जगह वो पीडब्ल्यूडी और एनएच का था। इसी संबंध में हाईकोर्ट में पीआईएल डली थी, तो पीआईएल में क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि ये जो है अवैध है, ये जो मकान और बसावट बने हैं वो अवैध है, उसको हटाने के निर्देश दिया था। उधर चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र की ग्राम सभा गुड़मी में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ क्षेत्र के नाराज लोगों ने ग्राम प्रधान को जूतों की माला पहनाकर बदसलूकी भी की। दरअसल पिछले दिनों लगातार हुई भारी बारिश के चलते गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान ग्राम प्रधान उनकी सुध लेने नहीं आया और इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने उन्हें जूतों की माला पहनाई है। इस मामले में पुलिस से भी शिकायत दर्ज की गई और इस घटना पर अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस घटना को लेकर लोग निंदा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जैसे कि बाढ़ आ रखी थी, जैसे बाढ़ का पानी कम हुआ सर, वैसे ही मैं ग्राम सभा में गई देखने के लिए कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हो रखे हैं, कितना नुकसान हो रखा है। मैंने कहा एक बार मुआयना करके आती हूँ। तो सर मैं उस जगह में पहुंची तो मतलब मेरे को गाली देना स्टार्ट हो गया। लोगों ने मुझे गाली देनी, ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं गांव के लोग, पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं मत करो परेशान उनको, वो भी डूबे हैं, पर ये लोग उनको भी गाली दे रहे हैं। मतलब वो लोग नहीं मारे, उनकी सोची समझी साजिश थी। ग्राम प्रधान विनीता राणा जो एक एसटी परिवार से है और निर्विरोध ग्राम प्रधान गुदमी की निर्वाचित हुई है और बहुत बढ़िया काम वो अपनी ग्राम सभा में कर रही है, लोगों के दुख सुख में। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी, जैसे कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सेवा करी और हमें बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं उस क्षेत्र से 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ और पहली बार और इस तरह से किसी महिला का अपमान वो काफ़ी दुखद हमारे लिए ये दुखदायी है। ग्राम प्रधान एसटी समुदाय की है और इसमें मुझे विवेचना मिली हुई है और इसमें अभी तक जो है 9 लोगों को नामजद किया है, जो इसमें विवेचना के दौरान
कैसे भी होगा, जो भी इसमें अपराधी होगा उसको वैधानिक कार्रवाई करके दंडित दिलाया जाएगा। वहीं चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में युवक का पहाड़ी से पैर फिसलकर मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से युवक की दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ जानवरों को जंगल लेकर जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। युवक की मौत से परिजनों का हाल बेहाल है। मृतक जो है वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। कल जब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सुबह के टाइम में बारिश हुई थी, उसके बाद ये बच्चा अपनी गाय को चराने के लिए गया था, तो अचानक इसका पैर फिसलने के कारण ये गहरी खाई में जा गिरा, तो उसमें ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। तो मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है कि जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जो अपने दर्शन राम जी हैं, उनका एक छोटा बेटा जो काफ़ी लंबे समय से 15-20 सालों से लापता है, और यही बेटा था जो इनके लिए आर्थिक स्थिति थोड़ा इनके कमाने का एक जरिया था, और पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी। मंगलौर में कांग्रेस ने बीजेपी को दी कांटे की टक्कर। बद्रीनाथ में भी कांग्रेस ने दिखाया दमखम। उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते दिखे कार्यकर्ता। यशपाल आर्य बोले, केदारनाथ उपचुनाव में भी लहराएंगे जीत का परचम। दोनों सीटों पर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। हार के बाद महेंद्र भट्ट बोले, प्रत्याशियों के चयन में रही लापरवाही, अब हार की समीक्षा करेगी भाजपा। और देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिव डिवाइस मिलने से हलचल। उपकरण की खरीद फरोख्त करते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में होगी डिवाइस की जांच।